अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तो इमरान खान साहब ने आज फिर कहा है कि मैं ख़तरनाक हो रहा हूँ, ख़तरनाक हो गया हूँ और अब और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप जो ख़तरनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने, तो वो एक्सप्लेन तो करें कि आप किसके लिए ख़तरनाक हो रहे हैं, आप और क्यों ख़तरनाक हो रहे हैं, और ख़तरनाक जो इस जगह आप कह रहे हैं कि और ज़्यादा ख़तरनाक हो गया हूँ, तो इसके मायने और मकासद क्या हैं। देखिए, इमरान खान साहब बेसिकली जो है वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि मैं जो चाहूँ करूँ, मैं किसी की पगड़ी उछालूँ, मैंने आर्मी चीफ़ को जानवर कहा, मैंने अदलिया को बेशरम कहा, मैंने अपोजिशन की जो धज्जियाँ बिखेरी हैं तो बिखेरी हैं, मैंने मीडिया वालों को क्या कुछ नहीं कहा, और इवन कि मैंने बगावत भी जो है वो फ़ौज में कराने की कोशिश की, मैंने आपके रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो साजिश की और IMF वाला सारा काम कराया जिसके तहत जो है वो IMF से मुआहदा ख़त्म हो। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे तौहीन होती है लेकिन सज़ा देने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख़िलाफ़ आइन शिकनी जो है वो होती है, अदालत कहती है हुकूमत में इतना तो हुकूमत इसके ऊपर कोई एक लफ्ज़ आगे नहीं बढ़ सकती। इलेक्शन कमीशन ने मुझे ख़ाइन कहा, सादिक और अमीन से बाहर निकाल दिया, हुकूमत के पास इतना दम नहीं है कि वो मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में लेके जाए। मेरी पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने 8 साल बाद फॉरेन फंडेड पार्टी कहा और हुकूमत को दे दिया। हुकूमत ने काबीना में बैठकर जो है वो इनके ख़िलाफ़, फॉरेन फंडेड पार्टी के ख़िलाफ़ एक नोटिफिकेशन निकालने की अप्रूवल ली, लेकिन आज तक हुकूमत में दम नहीं है, ताकत नहीं है कि वो मेरे ख़िलाफ़ वो करते। तो ना मेरे ख़िलाफ़ जुडिशरी कुछ कर रही है, ना मेरे ख़िलाफ़ फ़ौज कुछ कर रही है, ना मेरे ख़िलाफ़ हुकूमत कुछ कर रही है। तो और मैं जो पहले दिन जितना बोला मैंने, उससे दूसरे दिन उससे ज़्यादा बोला, तीसरे दिन उससे ज़्यादा बोला, चौथे दिन उससे ज़्यादा बोला। मेरे फ़ैन फॉलोअर्स जो हैं वो तो मेंटेन हैं, मैं और इजाफ़ा हो रहा है बकौल इमरान खान के कि उनके तो फ़ैन फॉलोअर्स में इजाफ़ा हो रहा है, और मैं जिसकी चाहूँ पगड़ी उछालता हूँ। इवन कि मैंने IG को धमकी दी, मैंने सेक्टर कमांडर को धमकी दी, मैंने इलेक्शन कमीशन को धमकी दी, मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डराया धमकाया, मैंने अकबर एस बाबर को, तो किसी जगह से भी, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो आपके हुकूमत हो, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही है। और इससे ज़्यादा मैं अब जाने वाला हूँ, क्योंकि ये बात मैं बता दूं कि उन्होंने ये भी धमकी दी थी और करवाते हैं, जिस तरह उन्होंने फ़ौज में बगावत के लिए शहबाज गुल को इस्तेमाल किया और पूरा स्क्रिप्ट लिख के दिया, इसी तरह फवाद चौधरी उनके तर्जुमान हैं। आजकल वो अदलिया को भी धमकी दे रहे हैं कि अगर अदलिया ने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया किसी भी बुनियाद पर तो आवाम उनके परखचे उड़ा देगा। और इसी तरह से वो आपके इलेक्शन के ज़माने में इलेक्शन कमीशन और फ़ौज के सेक्टर कमांडर और उनके लोगों को धमकी दे दिया था उन्होंने कि अगर ये हुआ तो मैं ये कर दूंगा। जब एक शख्स खुलकर इदारों को और उसके चीफ को गालियां दे रहा हो, धमकियां दे रहा हो, उनके अंदर बगावत पैदा कर रहा हो, उन्हें कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा हो, उनके लोगों के ओहदे और नामों को बिगाड़ कर धमकियां दे रहा हो, और फिर इसी तरह अदलिया को धमकी दे रहा हो, इंतज़ामिया को धमकी दे रहा हो, और उसके बाद जो है वो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा हो और उसका एक भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हो, और उसके लोग और वो मुसलसल आगे बढ़ रहे हों धमकियों में, साजिश में, जो है वो आपके मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लैकमेलिंग में, तो फिर ज़ाहिर है वो शख्स ये कहेगा कि मैं ख़तरनाक होते जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ख़तरनाक आप किसके लिए हैं? ख़तरनाक आप कौम के लिए हैं, ख़तरनाक आप इदारों के लिए हैं, ख़तरनाक आप जो हैं वो मुल्क के लिए हैं। किसके लिए ख़तरनाक होते जा रहे हैं यहाँ पे? और आप जो है वो जो ये ख़तरनाक होने की आपने बात की है, तो इसमें आप क्या चाहते हैं? मुल्क को आप चाहते हैं श्रीलंका में ना दो अगर आपको हुकूमत ना दी जाए?
अगर हुकूमत में आप होते तो श्रीलंका से भी ज़्यादा अभी तक आज जा चुके होते, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आइए, हम ये ज़रूर देखना चाहते हैं, देखिए इलेक्शन जब ये गए थे अदालत में, और जिस तरह अदालत में इन्होंने अपनी तौहीन अदालत के ऊपर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। मैं 3 मौक़िफ़ की बात करता हूँ। एक तो उन्होंने कहा था इस अदालत को, इस बेंच को, कि मुझे आप पर एतमाद नहीं है, एतराज़ किया था। दूसरा उन्होंने कहा था कि जी आपको ये सुनने का इख्तियार ही नहीं है, आपकी अथॉरिटी को चैलेंज किया था। तीसरा ये कहा था कि इसको विड्रॉ करें, और वो जाके शख्स कुर्सी पे बैठ जाता है और उसका वकील जो है वो हामिद खान साहब, वो सिर्फ खड़े होते हैं और रोस्टम पे भी नहीं बुलाते हैं अदालत के लोग, और पूरा का पूरा बेंच जो है वो उनको गुजारिश करता है कि जी आप जो हैं, अगर आपने ये ख़त ना लिखा होता तो आज ही हम फैसला कर देते, और दूसरी बात यह है कि हम आपको बहुत अफसोस है, हमें बड़ी तकलीफ़ हुई हमें। जबकि जजेस जो हैं वो ना एहसासात रखते हैं, ना जज्बात रखते हैं, ना रिश्ते रखते हैं, वो सिर्फ मुल्ज़िम को कानून और आइन की नज़र से परखते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं होते हैं। बड़े से बड़ा मुल्ज़िम भी, चाहे वो उसका रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, वो आपके सामने खड़ा हो तो कानून की नज़र से देखा जाता है, जज्बात की नज़र से देखा है, ये मेरी बीवी है, ये मेरा शौहर है, मेरा भाई है, ये मेरा बहन है। लेकिन यहाँ तो जिस तरह से ये कहा गया कि जी मुझे आपके इस जवाब से ज़ाती तौर पर अफसोस हुआ है, गोया आप इन मुल्ज़िम के जवाब को, जो बहुत ख़तरनाक और गलत जवाब था और उसका अमल भी बहुत ख़तरनाक था, जिस पे तौहीन अदालत हुआ, सख्त प्रोसीडिंग होनी थी, उसके बजाय आप कह रहे हैं कि जी मुझे अफसोस हुआ और मेहरबानी करके आप इसे बदल लें। मुल्ज़िम का कितनी उसकी जिगर बढ़ गया होगा, कितना दिल बढ़ गया होगा कि देखें आज 5 रुकनी बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे इस गलत अमल पर, जो मैंने धमकी भी दी, मैंने जलील भी किया, मैंने एक औरत को जो कि सर्विंग आपके जज है उसकी तज़हीक की, तजलील की, और उसके बाद मैंने इस बेंच को कहा कि ये बेंच इस काबिल नहीं है कि मेरा मुकदमा सुने, और अदम एतमाद किया। और ये भी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच को कहा कि आपको अथॉरिटी नहीं है, आप ये वापस लें। उसके बावजूद वो मुझे रोस्टम पे नहीं बुलाता है, वो और कोई आर्गूमेंट नहीं करता है, प्रोसीडिंग नहीं चलाता है, जो तौहीन अदालत की तरीक़ेकार है उस पर वो करने के बजाय मुझे 7 दिन दे देता है। तो बताइए वो बाहर निकल के ख़तरनाक नहीं होगा? हालांकि वो तैयारी करके गए थे, जो फवाद चौधरी ने कहा था कि ख़बरदार अगर इमरान खान को किसी ने सज़ा दी तो आवाम जो है वो इसका रद्द अमल देगी और हम रोक नहीं सकेंगे, यानी फिर आवाम जो है वो चढ़ाई करेगी ना इन अदालत पे अगर देगी। और बकौल इनके, और क्या हमारी पूरी तैयारी हुई। तो ये तैयारी किसकी थी? जब इमरान खान साहब जा रहे थे तो अपने इन लवाहिकीन को कह के गए थे कि जनाब मैं जा तो रहा हूँ, और अगर मेरे ख़िलाफ़ नाअहली होती है तो आवाम का शदीद रद्द अमल किया जाए और अदालत पे धावा बोल दिया जाए। मैं नहीं कह रहा, आप देख लें इनकी सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो फिर करेंगे ना। और अभी बहुत सारे केसेस हैं जिस पे वो कह रहे हैं कि जी कोई माई का लाल, कहते हैं ना इनके लोग, कोई माई का लाल इमरान खान को उसका कोई कुछ एक बाल भी का नहीं कर सकता। क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि पहले एक अहम इदारे में इनके लोग थे, आज जुडिशरी में, आज अदालत में इनके लोग मौजूद हैं जो इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, आज इंतज़ामिया में इसके लोग हैं जो इसको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो जब किसी शख्स को कानून तोड़ने पर तहफ़्फ़ुज़ मिले अदालतों से, जब कल आपके गैर कानूनी गैर आइनी अमल करने पर जो है वो उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले आपके इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोगों से, और तो फिर उसको और उसके वो लोग जो कि उसके लवाहिकीन हैं, उनके लोग हैं, वो जो है हर किस्म की गालम गलोच, धमकियां, जलाना, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हालांकि मैं बार बार कहता हूं कि इनका वो क्राउड नहीं है, लेकिन वो सब कुछ कर रहे हैं और हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही है। फौज न्यूट्रल हो गई है तो ये उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि फ़ौज ने कह दिया हम किसी भी मामलात में नहीं है। इवन कि फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत कुछ बका गया, लेकिन उसने फिर भी अपने आप को कंटेन किया। वो वाली फ़ौज नहीं थी कि छड़ी उड़ाती तो फिर पता चल जाता। अदालतें रिक्वेस्ट कर रही हैं तौहीन करने के ऊपर भी कि प्लीज़ मेहरबानी करके माफ़ी मांग लें, तो हम माफ़ कर दें आपको। अदालतें
मतलब के फेवर दे रही हैं, रात को खोल रही हैं, सुबह खोल रही हैं। इंतज़ामिया डरपोक है, बुज़दिल है। इंतज़ामिया के पास सारे केसेस हैं। इलेक्शन कमीशन ने 2 केस इस्टेब्लिश किया हुआ है। एक केस फॉरेन फंडेड पार्टी का जो अब एक्शन लेना है, हुकूमत ने लिया नहीं। उसके बाद तौहीन ये ताहयात नाहली का कि जी ये सादिक और अमीन नहीं है, हुकूमत गई इलेक्शन कमीशन नहीं। हुकूमत ने हनीफ अब्बासी को भी रोका हुआ है कि तुम नहीं जाओगे। तो इसकी ये बुज़दिलाना अमल जो इसके चंद वज़रा और वज़ीर आज़म को जो है वो मैं बता चुका हूँ खुल के कि चंद वज़रा ख़ास तौर पे लॉ मिनिस्ट्री का काम है ये कि ये एक्शन लेती। लॉ मिनिस्ट्री ने डराया हुआ है कि जनाब एक्शन लाने, क्योंकि लॉ मिनिस्टर ये समझता है कि कल मुझे नौकरी करनी है इन्हीं अदालतों में जाके। अदालत के जज का रेफरेंस बिल्कुल तैयार है, हर चीज़ मौजूद है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सिर्फ हुकूमत ने रेफरेंस देना है और ये 2 बातें इसमें हैं, लेकिन लॉ मिनिस्ट्री इसको आगे नहीं बढ़ा रही है और डरा रही है। कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाए, आप अपनी हुकूमत चलाएं, हमारी मिनिस्ट्री चलती रही, हमारा दौर चलता रहे। तो जाहिर है इमरान खान तो वो होगा ना। आइन शिकनी की उन्होंने, हुकूमत ने आइन शिकनी के ऊपर कमेटी बनाई, सो गए। तो उसको ये होगा कि मैं आइन शिकन कर चुका हूं। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने आइन शिकनी नहीं की थी, उन्होंने सिर्फ मुअत्तल किया था, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई थी बहुत बड़ी। तो परवेज़ मुशर्रफ आर्मी चीफ और रहे हैं और फौज के सरबराह रहे हैं और सदर भी रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन हुआ। लेकिन ये हुकूमत इस इमरान खान के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकी। तो क्या आप नहीं समझते कि उसकी बुनियाद पर इमरान खान ये सही कहते हैं कि मैं ख़तरनाक हो रहा हूँ और मज़ीद ख़तरनाक हो गया हूँ? क्योंकि हुकूमत तो कुछ नहीं कर पा रही है। हुकूमत इनके लोअर लोगों का कुछ नहीं कर पा रही है, ना शेख रशीद का, ना फवाद चौधरी का, किसी का कुछ। हालांकि वो सब ऐसी चीज़ें दे चुके हैं। अदालत कुछ नहीं कर पा रही, फौज न्यूट्रल है, इंतज़ामिया बुज़दिलों की बुज़दिल है। ये इंतज़ामिया जिसमें ये काबीना, ये आपकी पूरी की पूरी हुकूमत एक बुज़दिल हुकूमत है। मैं नहीं कहता, आप जिससे भी पूछ लें कि आइनी और कानूनी पकड़ मौजूद है जिसके ज़रिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इंतज़ार में किस लिए बैठे हुए हैं? खामोश बैठे हुए हैं, एक्टिव नहीं है, कर नहीं रहे। आज अगर वो रेफरेंस डाल दें जज के ख़िलाफ़ तो पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट हिल जाए और पीछे बैकफुट पे चले जाए। हो सकता है वो जज रिज़ाइन होकर चला जाए। दूसरा ये है कि अगर इन सबूतों के बुनियाद पे जो इलेक्शन कमीशन ने साबित करके 8 साल में दिया है, उसको सिर्फ एक एप्लीकेशन देना है कि ये सादिक और अमीन नहीं है, इसको नाअहल किया जाए। मजबूर है हुकूमत, नहीं जा रही है, डर रही है, घबरा रही है, पता नहीं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल कमीशन और कौंसल दोनों की कंपोजिशन चेंज हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के हालात ऐसे नहीं है कि लाडले को सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल जाए। और ये चीज़ें तो ऐसी हैं जो इलेक्शन कमीशन ने साबित किया है, जिसको कोई नफ़ी नहीं कर सकता, सिर्फ हुकूमत ने आगे नहीं है। ना आइन शिकनी पे, ना रेफरेंस पे, ना फॉरेन फंडेड पार्टी के ऊपर अभी तक जो है एक नोटिफिकेशन नहीं निकाला इन्होंने। और इसके अलावा तायात नाहली के लिए नहीं, और इवन हनीफ अब्बासी को भी रोका हुआ है। तो इस बुज़दिल हुकूमत की मौजूदगी में और इमरान खान मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश करें, इदारों को धमकियां दें, अदालतों के पलखचे उड़ा दें, जजेस के पलखचे उड़ा दें, इंतज़ामिया, आईजी, डीआईजी, सेक्टर कमांड, जिसको चाहे जो कुछ करें, उनका कोई बाल भीका नहीं कर सकता। उनको तहफ़्फ़ुज़ मिलता है उस जगह जहां पकड़ होती है। तो आप सोचिए। और उसके बाद उनके लवाहिकीन ये कहते हैं कि अगर किसी ने इमरान को हाथ लगाया तो उसके पलखचे उड़ा देंगे और कोई पकड़ नहीं है। तो उनका ये इमरान खान के बजाय कोई भी होता, एक बुज़दिल तरीन आदमी भी, इससे भी ज़्यादा बुज़दिल होता, तो भी वो यही कहता कि मैं ख़तरनाक हो गया हूँ। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।